Hello everyone, welcome to URD Academy and I am Ankita. Today we will cover up the topic of sentence improvement. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपका एक टाइप ही है कॉमन एरर का, बस इसमें कॉमन एरर में हमको सेक्शन बताना पड़ता है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमको पर्टिकुलर पोर्शन दे दिया जाता है कि ये पोर्शन रॉन्ग है और इस पोर्शन पे आपको सही टॉपिक डाल दीजिए या वो सेंटेंस जो होता है वो नॉट इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है. बट बिफोर स्टार्टिंग our quotation is success isn't owned, it's leased and rent is due to every day. सक्सेस जो है इस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, वो किसी कोई भी इसका मालिक नहीं है. आपको हर दिन इसका किराया देना पड़ रहा है, मीन्स आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ रही है और आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो आपके पास नहीं आएगी. ओके, तो इसी कोटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. हम लोग इसमें 15 रूल्स पढ़ेंगे विद द 15 सेंटेंसेस, मतलब 15 रूल्स आपके 15 सेंटेंसेस के साथ होंगे, मीन्स विद एग्जाम्पल. जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम. साथ साथ करते चलेंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करते चलेंगे और अपना आंसर देंगे. मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है. आपको अभी रूल्स नहीं भी आ रहे हैं तब भी आप कोशिश करिए कि आप इसको क्या कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ. ओके, तो हमारा देखिए इसमें अंडरलाइन पोर्शन है, हैड ही गॉन आउट देन. यहाँ तक इस पोर्शन को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है. मीन्स गलत है तो यही है, और यदि आपको कोई गलती नहीं दिख रही है देन यू विल गो विद द नो इम्प्रूवमेंट. तो स्कार्सली जो ये वर्ड है आपका, स्कार्सली, ठीक है, हार्डली, ठीक है, और नो सूनर, ये जो वर्ड है आपके, तो ये स्कार्सली का जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो आपका व्हेन है, हार्डली का व्हेन है, और नो सूनर का कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो देन है. ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं. स्कार्सली अपने साथ व्हेन लेता है, हार्डली अपने साथ व्हेन लेता है, और नो सूनर जो है वो अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है. तो जो सेक्शन ये देन इसने लगा रखा है ये क्या है, गलत है. स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम. जैसे ही वो गया बाहर, उससे क्या हो गया, एक क्लाइंट जो है वो मिलने आ गया. अब इसकी जगह पर हमें क्या रखना है उसको हम चेक करेंगे. देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक दे रहा है ही हैड गो आउट व्हेन, और एक दे रहा है हैड ही गॉन आउट व्हेन. ठीक है, दो सेक्शंस हैं तो हमें अच्छे से चेक करना है. तो हमारा सेक्शन है हैड ही गॉन आउट व्हेन, तो हम लोग जाएंगे विद द ऑप्शन फोर्थ. ओके, तो याद रखिए स्कार्सली जो है वो अपने साथ व्हेन लेता है और हमेशा वर्ब का इन्वर्जन लेता है. मतलब मैं पिछले वीडियोस में या रूल आपको काफी अच्छे से समझा चुकी हूँ. नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ द गेस्ट्स वर गिवन. अब देखिए ईच ऑफ के साथ हमेशा आपको प्लूरल वर्ब, ईच ऑफ के साथ हमेशा आपको प्लूरल नाउन लेना है और वर्ब जो है वो हमेशा कैसी लेनी है, सिंगुलर. बताया था कि ये प्लूरल नाउन इसलिए आता है क्योंकि ईच ऑफ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर एक चीज़ आता है, और जब बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ चुनना होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लूरल ही बनेंगी. तो ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. इसको चेक कर लेते हैं. देखिए ईच ऑफ बना हुआ है, ठीक है, द गेस्ट बना हुआ है आपका, तो ये आपका प्लूरल नाउन है, और ये जो वर लगा हुआ है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए. ईच ऑफ हो चाहे अकेला ईच हो, हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लेता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है. ओके, तो ईच गेस्ट, ये तो ईच ऑफ का पेयर नहीं है, गलत करिए. नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट तो हमको करना ही करना है. ईच एंड एवरी गेस्ट ये नहीं होगा. ईच ऑफ द गेस्ट्स वॉज गिवन, सेंटेंस पैसे वॉइस में चला गया है. ईच ऑफ द गेस्ट वॉज गिवन अ रिटर्न गिफ्ट, हर एक को क्या दिया गया, रिटर्न गिफ्ट दिया गया. थर्ड, पॉज करिए वीडियो और तुरंत अपना आंसर लीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है. When I was a child, I don't like going out to play in the park. जब मैं बच्चा था तो मैं पार्क में खेलना पसंद नहीं करता था. अब इस चीज को देखिए, I was सेंटेंस किस में है, पास्ट में. सेंटेंस आपका पास्ट में है, आई वॉज अ चाइल्ड, देन आई डोंट लाइक ये क्यों दे रहे हैं आप दीजिए सिंपल पास्ट, आई डिडंट लाइक.
सिंपल पास्ट का नेगेटिव वर्ड आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट लाइक, डोंट लाइक्स नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट तो करना ही है। अब देखिए डिड नॉट लाइक्ड, डिड नॉट हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लीजिए, डिड नॉट जो है ऑलवेज बी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट पर चलते हैं। माई गेस्ट डजंट वांटेड टू eat anything since they were not hungry after the party। पॉज करिए, आंसर दीजिए। आइए, डज, डजंट वांटेड, ठीक है, ये तो गलत ही है, क्योंकि डू या डज जो है वो वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और डिड भी आपकी वर्ब की कैसी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। अब हमको चेक करना है यहाँ पे कि डू या डज आएगा या डिड आएगा, क्योंकि सेंटेंस आगे जाके देखिए दे वर, तो ये वर है जो हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। माई गेस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू ईट एनी थिंग सिंस दे वर नॉट हैंग्री आफ्टर द पार्टी, उन्होंने कुछ भी लेना पसंद नहीं किया। तो अब हम इसके साथ जाएंगे, डोंट वॉन्ट्स टू ईट, गलत, डोंट के साथ तो ऐसा आ ही नहीं सकता। नो इम्प्रूवमेंट हमारा गलत हो जाएगा। डिडंट वांटेड, डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कभी नहीं लेता है। वी विल गो विद द फर्स्ट, डिड नॉट वांट टू ईट, ठीक है। आई होप द रूल विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, you have been so unwell, how you feeling now, how you feeling या how are you feeling, always you speak that how are you, okay। तो how are you feeling, you is feeling नहीं होगा, you your are feeling नहीं होगा, no improvement तो है ही नहीं है, हमको करना है इम्प्रूवमेंट। are you feeling, तो हमारा वर्ड में क्या आ जाएगा, are you feeling, यहां पर हम क्या लिख देंगे, are you feeling। नेक्स्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू क्रैक जोक्स इन द क्लास। ओके, देखिए रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू, ये जो आपका क्लॉज होता है ये आपका नॉट टू अकेला रखता है, ठीक। टू नॉट टू आपको नहीं रखना होता है, आप नॉट टू बोलेंगे सीधे सेंटेंस को, जब टू से कनेक्ट करना होता है यू, आई रिक्वेस्ट यू टू सीधे चलेगा, और आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू, ओके, ये टू नहीं आएगा यहां पर। तो नॉट टू क्रैक, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट तो करना है। टू नॉट टू क्रैकिंग, आईएनजी या इज एम आर है ही नहीं है, और नॉट क्रैकिंग भी इज एम आर वॉज वर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें आईएनजी की फॉर्म डालनी पड़ी, बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें तो आपको अंडरलाइन पोर्शन दिया ही होता है कि ये देख लीजिए आप इसमें, और ऑप्शन के थ्रू भी आप अपने रूल्स तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ, जैसे ही हमको वन प्लस ऑफ का स्ट्रक्चर देखना है, पिछली वीडियो में जाइए, पूरा रूल क्लियर है। वन प्लस ऑफ, वन प्लस ऑफ के बाद हमेशा आपका प्लूरल नाउन, सेम अभी आपने पढ़ा था कि ईच ऑफ के साथ भी यही कंडीशन थी, और सिंगुलर वर्ब, ये चीज़ पे हमको देखना है। तुरंत देखिए, वन ऑफ है, वन ऑफ प्लूरल, वन ऑफ बना हुआ है। द बेस्ट बुक, बुक की जगह आप क्या रखेंगे, बुक्स, वेरी गुड, विद द आप बुक्स जाएंगे। अब देखिए वन ऑफ और बेस्ट बुक नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, दो चीजें आपके पास बची हैं। वन इन का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आपका क्या जाएगा, सेकंड, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ओके। नेक्स्ट, पॉज करके आंसर करिए जल्दी से। इज द बस हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम। आइए स्ट्रक्चर पर, हैड नॉट, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरा सही है कि इफ लगा हुआ है, कंडीशन है, प्लस आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है, प्लस आपका हैड लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका एक दूसरा क्लॉज शुरू हुआ, सब्जेक्ट है, तब यहाँ पर हैड है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वुड, ना कि विल, ओके। चलिए इसमें आते हैं, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, हैड बीन होगा नहीं आपका। अब आता है आपका विल हैव बीन या वुड हैव बीन, तो यू विल गो विद द वुड, नॉट विल, विल तो उसमें ऑलरेडी है ये, और विल जो है हमारा क्या है, इनकरेक्ट पोर्शन हमने बताया उसको, क्यों, क्योंकि हेड का जो रूल कहता है कि यदि इफ है, कोई कंडीशनल सेंटेंस है, इफ है, सब्जेक्ट है और हेड है, तो ये क्या जाएगा, पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बाई माई ओपिनियन बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, बाई माई ओपिनियन आप खुद भी बोलते हैं इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई ओपिनियन नहीं जाएगा, बाई माइन ओपिनियन नहीं जाएगा, हम किसके साथ जाएंगे, इन माई ओपिनियन,
Many companies prefer that the new employees have not only a degree, also 2 years work experience. Okay, देखिए छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर, बट ऑल्सो हमारे पास पेयरिंग किसकी होनी चाहिए? यदि हमारा नॉट ओनली सही है तो यहाँ पर हमें क्या पेयरिंग मिलनी चाहिए? बट ऑल्सो मिलनी चाहिए। बट ऑल्सो है नहीं है तो ये गलत है, तो यानी कि नो इम्प्रूवमेंट तो चला गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बट मोर 2 years, बट मोर 2 years, बट 2 years वर्क एक्सपीरियंस, तो हम इसके साथ जाएंगे बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली की पेयरिंग किससे होगी? बट ऑल्सो से। ओके, नेक्स्ट, whenever we go out we spend a lot money on food। जब भी हम बाहर जाते हैं हम फूड पर खर्च करते हैं। ठीक है, सबको पता है अ लॉट ऑफ, आप इस पेयर के साथ चलेंगे, अ लॉट ऑफ। whenever we go out we spend a lot of money on food, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ नहीं, मच ऑफ नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो गलत ही है, तो हम किसके साथ जाएंगे? अ लॉट ऑफ के साथ। वो पेपर को आप करते चलिए साथ में, तभी आपको मजा आएगा, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके से। माई स्टूडेंट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मेरा एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर है प्रोफेशन से, प्रेफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल एवरी डे। अब आपको पता है, आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। एवरी डे जो वर्ड है आपका वो क्या है? आपका एक प्रेजेंट वर्ड है जिसमें आप हर दिन काम कर रहे हैं, यानी कि एक हैबिचुअल। एवरीडे जो है वो आपके हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, और हैबिचुअल एक्शन जो है वो हमेशा आपका किस में बनता है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो मतलब मेरा जो स्टूडेंट है वो हमेशा क्या करता है? प्रेफर टू वॉक, तो इसको जगह लिखेंगे प्रेफर्स टू वॉक, तो प्रेफरिंग वॉकिंग गलत है। ठीक है, इज, वैसे भी आप देख लीजिए इज एम आर वॉज वर है नहीं है, आपको नहीं भी आता है। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट चला गया। प्रेफर टू वॉकिंग गलत है, तो हम किसके साथ जाएंगे? प्रेफर्स टू वॉक, मतलब वो प्रेफर करता है वॉक करके जाना। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए प्रेफर वगैरह जो शब्द हैं वो अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं? टू लेते हैं, देन नहीं लेते हैं, ये पेपर में भी एरर आता है। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक दैट कैपिटलिज्म इज नॉट अ बेटर इकोनॉमिक सिस्टम फॉर आवर कंट्री। कैपिटलिज्म जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक बेटर इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। कोई कंपैरिजन हो रहा है? नहीं, एक नॉर्मल सी बात हो रही है। एडजेक्टिव में आपने पढ़ा है 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोस देखिए और तैयार करिए। तो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, वो कब कब यूज़ हो रही हैं? पॉजिटिव डिग्री एक साधारण सी बात कहने को यूज़ होती है, कंपैरेटिव जब 2 लोगों में तुलना हो रही होती है, और सुपरलेटिव होती है जैसे बहुत सारे लोगों में तुलना हो रही है। जैसे आपने लिखा ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ही इज बेटर देन आई, 2 लोगों में तुलना हो गई। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। क्या कोई कंपैरिजन है? नहीं, एक साधारण सी बात है, तो यू विल गो विद द पॉजिटिव डिग्री। गुड वॉज नॉट, अब देखिए इज नॉट बेटर, बेटर जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। अब एक पॉजिटिव है और एक आपका क्या है? प्रेजेंट है। आई थिंक दैट कैपिटलिज्म इज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज नॉट अ गुड। ठीक है, और गुड के साथ आप द यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, when we went to the cinema yesterday the film had already start। अब देखिए had जो है वो वर्ब की कैसी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। हैड जो है वो वर्ब की कैसी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। सिंपल सा दिया हुआ है, हैड के साथ आप क्या लगाएंगे? स्टार्टेड, द मूवी हैड, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो इम्प्रूवमेंट चला गया। द फिल्म हैव ऑलरेडी स्टार्ट, ये भी गया। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, इसको देख लेते हैं। द फिल्म वॉज, तो वॉज वाला आपका गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब सिंपल पास्ट में आप चल रहे हैं, तो जो दूसरा एक्शन होगा वो आपका किस में जाएगा? पास्ट के पास्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, आप जाएंगे सेकंड के साथ।
नेक्स्ट है आपका आई एम थिंक दैट। देखिए ये पेयरिंग पढ़ने में ही गलत रहेगी, आई एम थिंक तो हो ही नहीं सकता ना, या तो आई एम थिंकिंग होगा। अब देखते हैं आगे चल के कि ये एम जो है वो सही लगा है या गलत लगा है। आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम। मैं सोच रहा हूँ मैं छुट्टी ले लूँ और क्या रहूँ, घर पर स्टे करूँ। ओके, तो आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम। तो आई हैव थॉट, अब देखिए ये पेयरिंग ये विल की। अब फ्यूचर की पेयरिंग जो है वो किससे बनती है, प्रेजेंट से बनती है, सिंपल प्रेजेंट से। ठीक है, अब देखते हैं, नो इम्प्रूवमेंट तो चला गया आपका। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग, ये गलत हो जाएगा, पास्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि एक को फ्यूचर में है। ठीक है, आई हैव थॉट दैट टुमारो आई एम टेकिंग, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं छुट्टी लूंगा। टुमारो वर्ड जो है तो आपका क्या जाएगा, आपको फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 15 रूल्स हुए हैं, 15 वर्ड। होपफुली 15 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी आपने यदि थोड़े भी डाउट्स इसमें लग रहे हैं तो आप हमारे कंप्लीट वीडियो देखिए, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से ये रूल जो हैं वो अप्लाइड होते हैं, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो कनेक्टेड विद अस, बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप डूइंग वेल। थैंक यू।